अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। तो यार फाइनली वीवो ने अपनी X60 सीरीज को लॉन्च कर दिया और इसी के बारे में आज हम लोग फुल डिटेल के अंदर बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेड प्राइजेस और अवेलेबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नहीं आते, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर लें। वीवो X60 सीरीज के बारे में मुझे लगता है कि एक चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि वीवो ने यहाँ पर यूज किया है सैमसंग का एक्सनोस प्रोसेसर 1080, जो कि सैमसंग के यूजर्स के लिए काफी एक बैड न्यूज है। उसकी रीजन ये है कि हम लोग काफी देर से कंप्लेंट्स करते आ रहे हैं कि एज कंपेयर टू एक्सनोस वर्सेस स्नैपड्रैगन, सैमसंग जो प्रोसेसर्स को यूज करता है एक्सनोस के अंदर हमें परफॉर्मेंस काफी लो मिल रही होती है कंपैरेटिवली स्नैपड्रैगन के। इसको लेके इंटरनेट के ऊपर सैमसंग के खिलाफ काफी पिटिशंस भी चलती रही हैं और मुझे ये लगता है कि वीवो ने ये वाला जो काम किया अपने स्मार्टफोन के अंदर, जो एक्सनोस 1080 को यूज किया है, इस चीज की अब गारंटी हमें मिल चुकी है कि भाई सैमसंग एक्सनोस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। उसकी रीजन ये है कि सैमसंग अपने प्रोसेसर्स को आगे एक्सपेंड कर रहा है और आजकल ट्रेंड ये चल रहा है कि जितनी भी कंपनीज हैं उनकी ये कोशिश चल रही है कि वो अपने प्रोसेसर्स को लेके किसी और के ऊपर डिपेंड वो ना ही करें। इसकी एग्जांपल हमें मिलती है एप्पल से। एप्पल ने अभी रिसेंटली इंटेल को बाय करके M1 चिप को अपनी को यूज किया। उसके अलावा हुआवे के अभी एक लैपटॉप की हम लोगों ने न्यूज को डिस्कस किया था, उसके अंदर हुआवे क्रीन के प्रोसेसर को यूज करा। माइक्रोसॉफ्ट भी अपने लैपटॉप्स के अंदर इंटेल को बाय करने वाला है। तो आगे जो मार्केट के अंदर ट्रेंड चलने वाला वो यही है कि कंपनीज अपने प्रोसेसर्स को ही यूज करेंगी। तो सैमसंग अपने एक्सनोस के प्रोसेसर को तो बिल्कुल भी खत्म नहीं करने वाला। यहाँ पर जो प्रोसेसर यूज किया गया ये वो प्रोसेसर नहीं है जो कि हमें S21 के अंदर मिलेगा। गैलेक्सी S21 सीरीज के अंदर हमें सैमसंग का 2100 जो प्रोसेसर है एक्सनोस का वो मिलेगा। ये सैमसंग का थोड़ा सा बजट कैटेगरी का प्रोसेसर है जो कि सैमसंग ने दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज के लिए तैयार किया और इसके बारे में ये चीज भी रिपोर्ट की जा रही है कि फ्यूचर के अंदर Xiaomi, Oppo और Realme वगैरह भी इस प्रोसेसर को यूज कर सकती हैं। दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर हमें कैमरास को लेके और बैटरी को लेके थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। बाकी जो सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस हैं वो दोनों के अंदर तकरीबन सेम ही हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम लोग डिस्प्ले की, X60 के अंदर में फ्लैट डिस्प्ले मिलता है, X60 Pro के अंदर में कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो दोनों के अंदर सेम ही हैं। अगर बात करते हैं उनकी तो हमें 6.55 इंचेस का दोनों के अंदर 1080p डिस्प्ले मिलता है जो कि E3 AMOLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। दोनों के अंदर में एंड्रॉइड 11 की सपोर्ट मिलती है, ओरिजिन OS मिल जाता है और दोनों के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को प्रोवाइड किया गया। अगर हम बात करते हैं कैमरास की तो हमें Vivo X60 के अंदर मेन सेंसर मिलता है 48 मेगापिक्सल का f7.9 अपर्चर के साथ। इसके अंदर हमें 4 एक्सिस की ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। प्लस यहाँ पर Vivo ने क्लोज लूप मोटर को यूज किया जो कि स्टेबलाइजेशन को और भी ज्यादा इंप्रूव कर देगी। इसके साथ हमें मिलता है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर प्लस 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर मिलता है जिसके अंदर 2x का हमें जूम देखने को मिल जाएगा। अगर बात की जाए X60 Pro के कैमरास की तो उसकी बैक साइड के ऊपर भी हमें सेम वही सेंसर मिलता है 48 मेगापिक्सल का, लेकिन यहाँ पर जो अपर्चर है वो है 1.48 का और इसके अंदर Vivo ने जो लेंस यूज किया वो 7p लेंस है। इसके साथ हमें मिलता है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर प्लस 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर और इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का Vivo ने पीरोस्कोप लेंस भी यूज किया जिसके अंदर आप लोगों को 5x तक का टेलीफोटो जूम देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं सेल्फी कैमरे की तो दोनों के अंदर हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। ये एग्जैक्टली तौर पर सेम दो एक जैसे ही सेंसर्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बैटरी की तो Vivo X60 के अंदर हमें मिलती है 4300 mAh की बैटरी और X60 Pro के अंदर मिलती है 4200 mAh की बैटरी। दोनों के अंदर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। अगर बात की जाए प्राइजेस की तो अभी रिसेंटली इसको चाइना के अंदर लॉन्च किया गया। मैंने सिर्फ कन्वर्जन की है चाइनीज करेंसी से पाकिस्तान की करेंसी के अंदर और हमें चाइना से जो इंपोर्ट करके फोन मिलते हैं उनके दरमियान इतना कोई खास डिफरेंस होता नहीं है। बात की जाए X60 के 8GB के साथ 128GB वाले इंटरनल स्टोरेज की वेरिएंट की तो उसकी चाइना के अंदर प्राइस है 3500 युआन जो कि पाकिस्तान के अंदर बनती है 86,000। इसके अलावा जो X60 Pro है इसके अंदर हमें मिलती है 12GB रैम के साथ 256GB की इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन। इसकी प्राइस चाइना के अंदर 4500 युआन है जो कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1,10,000 के राउंड कहीं पर बनती है। तो आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि इनकी जो प्राइजेस होंगी वो तकरीबन 1 लाख से ऊपर नीचे कहीं पर स्टैंड कर रही होंगी क्योंकि इनके दरमियान इतना कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर अवेलेबिलिटी की तो यार जो Vivo X50 सीरीज थी वो पाकिस्तान के अंदर आई नहीं है। इसके जो आने के चांसेस हैं वो हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि जो अपर मिड रेंज के अंदर हमारा कंपटीशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका हुआ है और मुझे लगता है कि Vivo को अपने आप का बूस्ट करने की जरूरत है। ये कंफर्म अब मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के अंदर आएगी या फिर नहीं आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि कंपटीशन के अकॉर्डिंगली मार्केट
मार्केट को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो प्लेयर्स के दरमियान कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से वीवो को हो सकता है कि इस सीरीज़ को पाकिस्तान के अंदर लेके आना पड़ जाए। लेकिन आप लोगों को मैं ये चीज़ कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इन स्मार्टफोन्स को इंपोर्ट करवाओ, क्योंकि अगर आप लोग इंपोर्ट करवाओगे ऑन योर ओन तो जो टैक्स पड़ेगा आप लोगों को, जो चीज़ें होंगी वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ लिमिट जा सकती हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि 2021 के अंदर वीवो की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। लेकिन यार पर्सनली तौर पर वीवो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसकी रीज़न ये है कि वीवो फर्स्ट कंपनी थी, अगर आप लोगों को नहीं पता इन केस, जिसने हमें सबसे पहले स्मार्टफोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को दिया था। और वीवो ही वो पहली कंपनी थी जिसने सबसे पहले हमें स्मार्टफोन के अंदर पॉपअप सेल्फी कैमरा का जो मैकेनिज्म था वो ऑफर किया था। और वीवो अपने कैमरास के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी करता रहता है। यहाँ पर वीवो ने जीस के साथ इस तरह कोलैबोरेशन किया जो कि कैमरास के अंदर काफ़ी हद तक अच्छी एक्सपर्टीज रखते हैं। तो जो कैमराज होंगे और जो वीवो की ऑप्टिमाइजेशन होगी, देखते हैं कि ViVO X60 सीरीज के अंदर में किस किस्म की मिलती है। वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को ये स्मार्टफोन कैसा लगा, जो हमें डील ऑफर की गई है वो कैसी लगी। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो यार काफ़ी एक अच्छी डिसेंट डील है और इतनी कोई खास ज़्यादा मैं कहूँगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील भी नहीं है। जाने से पहले अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी तौर पर पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।